वेलकम टू फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो 29 राज्य हैं उनके बारे में, जिसमें किसमें विधान सभा है और किसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। फिर विधान परिषद जहाँ नहीं है जिस राज्य में, वहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ता है, विधानसभा और विधान परिषद में अंतर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। फिर जो संवैधानिक क्या संस्थाएँ हैं हमारे देश की, इन सब के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये जो 29 राज्य हैं, इसमें क्या है, 29 राज्य में 22 में क्या है, विधानसभा है। सिर्फ क्या है, विधानसभा, ये विधान परिषद नहीं है। इसे क्या कहते हैं, यूनिकैमरल हाउस कहेंगे। जिसमें क्या होगा, विधानसभा ही होगा, विधान परिषद नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, यूनिकैमरल हाउस कहेंगे। और जिसमें क्या विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, उसे क्या कहेंगे, बाईकैमरल हाउस। इसमें कितने होते हैं, 2 हाउस होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। इसमें क्या एक का हाउस है, ठीक है, 2 हाउस होते हैं। बाई कैमरल यानी कि 2, बाई मतलब कैमरल, बाई मतलब 2, कैमरा मतलब हाउस, सभा का मतलब कितना, 2 सभाएं होती हैं, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। तो ये जो 7 बाई कैमरल हाउस हैं, इन सब के बारे में कैसे 7 जो राज्य हैं उसके बारे में, उसको हम एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। एक है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ये सब क्या है, इन सब राज्यों में क्या है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। तो तेलंगाना का टी ले लिए, आंध्र प्रदेश का ए ले लिए, जम्मू कश्मीर का जे ले लिए, कर्नाटक का के लिए, उत्तर प्रदेश का यू ले लिए, महाराष्ट्र का एम ले लिए, बिहार का बी ले लिए। तो हमको एक ट्रिक बना लिए, ताज कुंभ। आप अलग अलग अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। तो क्या हम ताज कुंभ एक ट्रिक ले लेते हैं। ताज कुंभ क्या हो जाएगा, एक इसका ट्रिक हो जाएगा याद करने का। जो साथ में क्या विधानसभा विधान परिषद जिसमें है, उसको क्या कर सकते हैं, ताज कुंभ ट्रिक से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विधान परिषद लाने के लिए क्या करेगा, विधानसभा कहेगा। विधानसभा कहेगा किससे, गवर्नर से। गवर्नर क्या करेंगे, पार्लियामेंट में उसको पेश करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में, संसद में जाके लोकसभा या राज्यसभा में देंगे। तो उसको क्या करेगा, प्रेसिडेंट देखेगा। प्रेसिडेंट देखेगा, अगर उसे अच्छा लगेगा तो क्या करेगा, वह विधान परिषद लाने के लिए क्या देगा, अनुमति दे सकता है। तो इसका विस्तार से देखते हैं। जिस राज्य में क्या विधान परिषद नहीं होता, उस राज्य में क्या आते हैं, तभी आ सकता है जब क्या कैसे कहेगा, विधानसभा बोलेगा। जो विधानसभा है क्या करेगा, वही बोलेगा, तभी क्या आएगा, विधान परिषद आ सकता है। विधानसभा राज्यपाल को कहेंगे, गवर्नर को कहेंगे, विधानसभा गवर्नर को कहेंगे। और गवर्नर संसद में कहते हैं, अर्थात संसद के पास अंतिम अधिकार होता है, जो संसद में कहेंगे। संसद जब उसको क्या करेगा, तैयार हो जाएगा, तब क्या कहेगा, विधान परिषद लाने का अधिकार किसके होता है, संसद के पास सबसे ज़्यादा होता है। कहीं भी विधान परिषद लाना है तो क्या, संसद का मेन भूमिका वही होती है। जैसे क्या कहते हैं, पिक्चर में क्या होता है, मेन खलनायक होता है, विलेन होता है ना, उसी प्रकार ये क्या है, खलनायक है उसका पार्लियामेंट। विधानसभा और विधान परिषद में आइए अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर है। तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और विधान परिषद में यह क्या होती है, एक अस्थायी संस्था होती है। इसमें क्या 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं, हटाए जाते हैं। अधिकतम कितने वर्ष तक, 6 साल तक। ये क्या है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा था, उसी तरह क्या विधानसभा विधान परिषद है। उसमें भी क्या होता है, एक निम्न सदन होता है और एक उच्च सदन। तो विधानसभा क्या है, उच्च सदन, निम्न सदन है, और विधान परिषद उच्च सदन है। और विधानसभा के पास क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अधिकार है, और जबकि विधान परिषद के पास क्या होता है, कम अधिकार होता है। इसीलिए क्या हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। इसमें अध्यक्ष व डिप्टी अध्यक्ष होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, पदन अध्यक्ष और उप पदन अध्यक्ष होते हैं। जो विधानसभा है उसमें सीटें क्या होती हैं, राज्य के क्षेत्रफल व जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। मतलब कितना सीट होना चाहिए, जनसंख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब विधान परिषद में क्या मिनिमम 40% और मैक्सिमम 1/3 क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। और विधानसभा में क्या, विधानसभा में मिनिमम 60% और मैक्सिमम 500 होते हैं। फिर योग्यता क्या होती है, योग्यता होती है लोकसभा की तरह। जैसे लोकसभा की योग्यता जो है क्या है, वही विधानसभा में है। और विधान परिषद की जो योग्यता क्या, राज्यसभा की तरह है। तो ये लोकसभा विधानसभा क्या है, लोकसभा की तरह है, विधान परिषद राज्यसभा की तरह है। तो इसको
ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, वहीं से पढ़ लेंगे आप। पिछले वीडियो में विधान सभा लोकसभा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपका दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, एक ही चीज़ बार बार। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, इसके बारे में आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के तहत आता है, और जबकि हाई कोर्ट किसके तहत आता है, आर्टिकल 214 के तहत किसको, हाई कोर्ट को लिया जाता है। कि आर्टिकल 214 क्या हाई कोर्ट के से क्या संबंधित है, मतलब उसके रूल रेगुलेशन क्या है, आर्टिकल 224 में है। भारत में क्या होता है, भारत में क्या सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ क्या है, इंडिया में एक ही है। और जबकि हाई कोर्ट कितने हैं, 24 हाई कोर्ट इंडिया में है। और जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता क्या हुआ, जो उसका जो जज जो होंगे उसकी योग्यता क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, वकालत का तजुर्बा 10 साल का, और न्यायाधीश का तजुर्बा 5 साल का। 10 साल वकालत किया फिर 5 साल क्या हो, जज रहा हो, तब क्या होगा, वह हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और हाई कोर्ट का बनने के लिए क्या, भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो सभी में है। वकालत का तजुर्बा 10 साल, तो उससे छोटे में क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो 10 साल। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या कितना है, राज्य के क्षेत्रफल और जनसंख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है क्या, उसका राज्य के क्षेत्रफल और जनसंख्या पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, 31 जज होते हैं, जिसमें क्या होते हैं 30 न्यायाधीश, और एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। मतलब क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक 30 क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे सिर्फ। अधिकतम न्यायाधीश क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो न्यायाधीश होते हैं क्या, अधिकतम न्यायाधीश क्या करता है, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, उनके योग्यता के अनुसार और उनके कार्य के अनुसार। वह उप राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। मतलब क्या, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन यदि हटाना है तो क्या, उपराष्ट्रपति ही हटा देगा। इसलिए लगाए जाते हैं, क्योंकि जब क्या अधिक कार्य हो गया हो तब। मतलब क्या कर सकते हैं, अधिक जज को क्या कर सकते हैं, अधिकतम न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। और क्या करेगा, उपराष्ट्रपति उनको हटा सकता है। मतलब मान लिया कहीं काम ज़्यादा बढ़ गया, तो काम ज़्यादा बढ़ जाए क्या करेंगे, और न्यायाधीश को क्या करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा। उसके बाद जब काम कम हो जाए क्या करेगा, अन्य न्यायाधीश को क्या करेगा, उपराष्ट्रपति हटा देगा। एड हॉक जज क्या होता है, एड हॉक जज, एड हॉक न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त किया जाता है। जो एड हॉक न्यायाधीश होते हैं वो क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और यह तब कार्य करते हैं जब क्या हो, केस का निर्णय नहीं देते हैं। जब तक क्या करेंगे, तब तक कार्य करेंगे जब तक क्या करेंगे, केस का निर्णय नहीं करेंगे। कुछ केस के लिए क्या किया जाता है, अलग से जज को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। जैसे क्या था, राम मंदिर में कितने जज थे, 5 जज थे ना, 5 या 3 जज थे, ऐसे कुछ थे, याद नहीं आ रहा। उसमें क्या किए थे, एक बेंच बनाई गई थी, उसमें क्या किए, सभी लोग मिलकर क्या किए, निर्णय दिए। जब तक निर्णय नहीं दिए तब तक क्या कहते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे जज को क्या कहते हैं, एड हॉक जज कहते हैं। जिसको क्या किया जाता है, किसी विशेष केस के लिए क्या किया जाए, नियुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एड हॉक जज कहते हैं। वैसे कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है एड हॉक जज को। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्या होते हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जो हमारे देश की क्या है, कुछ संविधान से संबंधित क्या संस्थाएं हैं। जैसे निर्वाचन आयोग क्या करता है, संविधान से संबंधित है, इसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, आर्टिकल 324 के तहत आता है। जब किसी भी प्रकार के चुनाव में मतभेद होने पर निर्वाचन आयोग क्या करते हैं, निर्णय कर देते हैं। मतलब क्या हो, चुनाव में कोई भी गड़बड़ी हो, कोई दिक्कत होगा, क्या करेगा, उसे निर्वाचन आयोग संभालेगा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। जब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या उसमें कोई गड़बड़ी हो तो क्या करेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट संभालता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। फिर वीवीपैट, ये क्या होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब क्या होता है, जब पेपर के द्वारा क्या होता है, वोटिंग होता है, उसे क्या कहते हैं, वीवीपैट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे क्या कहते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
इसे यूपीएससी कहते हैं। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में इसके जो कार्य हैं आते हैं। फिर एक और है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे क्या कहते हैं? SPSC। यह आर्टिकल 315 से 323 के बीच आता है। इसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसे कैग कहते हैं। आर्टिकल 148, कैग का आर्टिकल कितना है? 148। इसे महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जनता के पैसों का क्या होता है? यह रखवाला होता है। जो कैग होता है क्या करता है? जनता के पैसों की रखवाली करता है। यह महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत भी आता है जो कैग होता है। इसे राज्य का महान्यायवादी भी कहते हैं, आर्टिकल 165। फिर यह क्या होता है? नेशन कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब क्या होता है? ये अनुसूचित जाति के भी क्या होता है? संस्था आयोग होता है। यह अनुच्छेद 338 के तहत होता है। अनुसूचित जाति का आयोग भी है ये। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्या आयोग है? यह जो क्या नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्रिब्यूट, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी आयोग है। आर्टिकल 338A के तहत आता है। फिर एक है नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब क्या है? भाषा के आधार पर क्या करता है? लैंग्वेज से क्या? लैंग्वेज माइनॉरिटी होता है क्या? भाषा के आधार पर राष्ट्रीय आयोग होता है। मतलब क्या करता है? भाषा के कार्यकलाप को क्या करता है? देखता है कि मतलब भाषा कहाँ की क्या है, कौन सी भाषा है, उसके बारे में क्या करता है? पूरी जानकारी रखता है। इस 350 के तहत होता है आर्टिकल। फिर एक होता है फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग। इसे आर्टिकल 280 के तहत आता है। वित्त आयोग जो होता है क्या होता है? यह आयोग कर के क्या होता है? बंटवारे को देखता है। मतलब कर का वितरण कहाँ कैसे हुआ है उसके बारे में क्या करेगा? केंद्र और राज्य के बीच, मतलब क्या कहाँ कितना टैक्स लगा केंद्र में, कितना राज्य में लगा, उसके भी उसको क्या करेगा? भाग को क्या करेगा? बंटवारा करके पूरा क्या करेगा? ब्यौरा रखता है। इसे क्या करेंगे? वित्त आयोग जो होता है क्या करता है? पूरा कर का बंटवारा का क्या करता है? हिसाब रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम और कुछ टॉपिक लेकर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, इकोनॉमिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इन सब के बारे में आपको हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो आप हमारे एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर अन्य सारे सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।